Hello, friends. Today we will read The Word is Too Much with Us by William Wordsworth. The word is too much with us. The word is too much with us. Late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Let little we see in nature that is ours. दुनिया हमारे साथ बहुत है, बहुत ज़्यादा है. लेट एंड सून, देरी से जल्दी. Getting and spending. Poet talks about the materialistic world. Getting and spending, we lay waste our powers. पाने और खर्च करने में हम जो सांसारिक चीज़ें हैं उन्हें पाने में, खर्च करने में अपनी शक्तियों को बर्बाद कर देते हैं या उनको वेस्ट कर देते हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स. प्रकृति में हम बहुत कम देखते हैं जो हमारा है. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड बोन. हमने प्रगति की खातिर अपने सहजता को, जो हृदय में एक सहानुभूति होती है, हमने गंवा दी है. ए सॉर्डेड बोन, कैसा यूजलेस वरदान है. दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम्स टू द मून. यह सागर जो चंद्रमा को अपनी गोद में रखता है. द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स. हवाएं जो हर समय गरजती रहेंगी. द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट द हावर्स, जो घंटों तक गरजती रहेंगी जो हवाएं. एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब सोए हुए फूलों की तरह इकट्ठे हुए हैं. फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून. इसके लिए, हर चीज़ के लिए हम धुन से बाहर हैं. वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम धुन से बाहर हैं. इट मूव्स अस नॉट, यह हमें नहीं हिलाता है. इट मूव्स अस नॉट, यह हमें नहीं हिलाता है. ग्रेट गॉड, I'd rather be. महान ईश्वर, मुझे ऐसे रहना पसंद होगा. A pagan suckled in a creed outborn. एक पैगन, एक पंथ पहले में. A pagan suckled in a creed outborn. एक पैगन जिसने अपने खुद में ऑब्जर्व किया है एक पंथ पहले में. So might I standing on this pleasant lee. तो क्या मैं इस सुखद ली पर खड़ा हो सकता हूँ. Have glimpses that would make me less forlorn. ऐसी झलकें, मतलब जो दृश्य हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों का दिखता है, ऐसी झलकियाँ जो मुझे कम उदास करेंगी. Have glimpses that would make me less forlorn. ऐसी झलकियाँ या जो ऐसे दृश्य जो कम उदास कर देंगी. Have sight of Proteus rising from the sea. समुद्र से उठने वाले प्रोटेस को देखो, यानी समुद्र के देवता को देखें. Or hear old Triton blow his wreathed horn. या पुराने ट्राइटन को अपनी पुष्पांजलि सींग को फूकते हुए सुने. इन अंतिम दो पंक्तियों में कवि ने वह दो मूर्ति पूजक देवताओं का उल्लेख करता है. प्रोटियस को भविष्य बताने में सक्षम माना जाता था. हालांकि अगर वह ऐसा कर सकता था तो ऐसा करने से परहेज किया. अगर वह एक मूर्ति पूजक था, मतलब ये है कि अगर वह एक मूर्ति पूजक था तो शायद एक प्रोटियस के संपर्क में रहने की कल्पना कर सकता था. कम से कम उसकी एक झलक पकड़ सकता था, क्योंकि वह समुद्र के पार घूरता था. टाइटन बुतपरस्त देवता था जिसके बारे में कहा जाता है कि समुद्र की लहरों को शांत करने में सक्षम था, इसीलिए उसे समुद्र का देवता कहते थे. Thank you. You can subscribe my channel.
थैंक यू फ्रेंड्स।